Assalamu alaikum to everyone who's watching this video lecture. This is Waqar from Cambridge International Science College at Talagam. वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट क्लासरूम ट्रेनिंग के इस वीडियो लेक्चर में मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी लेक्चर मेरी तरफ से या समी साहब की तरफ से डिलीवर किए गए हैं, होप यू वुड हैव अंडरस्टूड दोज लेक्चर्स वेरी वेल. बी केयरफुल, बी अटेंटिव बिकॉज योर ऑनलाइन क्लासेज आर गोइंग ऑन वेरी हाई स्पीड. सो you must learn from these classes, which is very important for you and for your upcoming days. If you are not going to concentrate on your classes, then it will be a disaster and it will be a great loss for you. When you will come in the college school, you would have to face some type of problems and fidgets. Dear student, हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस कर लिया. फिर मैं रिकॉल करने लगा हूँ कि व्हाट वाज the introduction, what was the definition, what were the identities of the present indefinite, which is very important for you. Dear student, present indefinite की पहचान है ता ते ती, but it's not enough. ये काफ़ी नहीं है, साथ में मेन वर्ब का होना ज़रूरी. ये मैं क्यों कहता हूँ? क्योंकि वो एक किताब रखता है. डियर स्टूडेंट गौर करें, वो एक किताब रखता है, इसके एंड पे भी ता आ रहा है, बट देयर इज़ नो वर्ब इन दिस सेंटेंस. मेन वर्ब नहीं है, काम नहीं है, खाता पीता दौड़ता लिखता. तो मेन वर्ब का होना ज़रूरी है. सिर्फ ता ते ती से काम नहीं चलता. अगर मेन वर्ब भी हो, ता ते ती भी हो, फिर भी जुमला ज़रूरी नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनेट का. क्यों? उसे स्कूल जाना पड़ता है, ये काम मजबूरन हो रहा है. तो प्रेजेंट इंडेफिनेट के टेंस के अंदर काम मजबूरन नहीं होता. तो ये अलामतें थी. उसके बाद हमने इसको बनाया सिंगुलर के साथ एस ई एस का इजाफा और बाकी सब के साथ कोई एस ई एस का इजाफा नहीं है. राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट the second part of this tense, which is known as the name of negative. नफ़ी फ़िक्रात, not मनफ़ी. मनफ़ी नहीं बल्कि क्या होते हैं? नफ़ी होते हैं. नफ़ी के अंदर अब दो चीज़ें अपनानी पड़ेंगी. पहले आप ये याद कर लें, है जिसके एंड पे है आ रहा है उसमें डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ई एस या एस का इजाफा ख़त्म हो जाता है. यानी अब आपने एस ई एस का इजाफा नहीं करना, उन्हीं के अंदर आपने क्या लगाना है? डज नॉट. विद अदर इसके अंदर प्लूरल सब्जेक्ट्स आई और यू. प्लूरल वो होते हैं जिनके एंड पे हैं आता है. इन सब के साथ आपने क्या लगाना है? डू नॉट प्लस वर्ब की जस्ट फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि इसके अंदर तो कोई होता ही नहीं है कि जहाँ पे ये एस सी एस का इजाफा हो. तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया. इसके एक स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको मैं ज़रूरी जो है वो रेज़ करना समझता हूँ. I hope you would have taken the screenshot of this whiteboard. Dear student, right now I am moving towards, ये डस्टर की निस्बत कपड़े से ज़्यादा अच्छे से साफ़ होता है, तो इस वजह से ये जो कपड़ा मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि डस्टर से पीछे निशान जो हैं वो बाकी रह जाते हैं. तो हमें जिस चीज़ में सहूलत है, हमने अपने स्टूडेंट को वो चीज़ उस तरीके से पढ़ाना है, ना कि हम वो दुनिया की खातिर या कि लेक्चर कैसा बन रहा है. वाइट बोर्ड, ये जो डस्टर भी ये देख सकते हैं हमारे पास मौजूद है, पर मैं ख़ुद डस्टर इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि ये कपड़ा इस्तेमाल कर रहा हूँ जो मैं ख़ुद लेके आया हूँ, ताकि ये अच्छे से साफ़ हो जाए. मकसद आपको समझाना है, ना कि नुमाइश करना है. अब डियर स्टूडेंट सेंटेंस लेने लगा. एग्जाम्पल, वो स्कूल तामीर करता है. एंड पे क्या आ रहा है बेटा? ता है आ रहा है ना. तो मैंने कहा जब एंड पे है आ जाए तो डज नॉट लगेगा. अब यहाँ पे नहीं का आंसर, वो स्कूल नहीं तामीर करता. अब ये नेगेटिव बन गया. अब एस सी एस के इजाफे वालों में क्या इस्तेमाल होता है?
ही डज नॉट, अब बिल्ड्स नहीं होगा, जस्ट क्या होगा, बिल्ड होगा, फर्स्ट फॉर्म, एस का इजाफा ख़त्म हो जाएगा। ही डज नॉट बिल्ड्स अ स्कूल। ठीक है जी, नेक्स्ट। मैं कॉपी लिखता हूँ। अब इसमें नेगेटिव बनाते हैं। मैं कॉपी, ये मैं ऊपर इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना समझ आ जाए। मैं कॉपी लिखता हूँ, आई राइट अ बुक, आई राइट अ नोटबुक। अब मैं कॉपी नहीं लिखता, तो आई वाले मैंने क्या कहा था, डू नॉट, बाकी वही फर्स्ट फॉर्म, आई डू नॉट राइट अ। ठीक है जी, नेक्स्ट। वो लीमू नचोड़ते हैं, ये अफर्मेटिव है, इसको नेगेटिव बनाते हैं। वो लीमू नहीं नचोड़ते। अब ये नेगेटिव हो गया, एंड पे है आ रहा है, तो ये जमा वाला है, इसमें भी क्या आएगा, डू नॉट आएगा। ये वो जमा वाला है जिसे हम दे कहते हैं। ही की जमा या शी की जमा दे होती है, दे डू नॉट स्क्यूज लेमन। स्क्यूज का मतलब होता है नचोड़ना, वो लीमू नहीं नचोड़ते हैं। एक और लड़की के हवाले से, वो कपड़े सीती है आ रहा है, तो यस यस इजाफे वाला है। अब नहीं बनाते हैं, वो कपड़े नहीं सीती है, तो नेगेटिव हो गया। अब मैंने कहा है वाला जब नेगेटिव आएगा तो उसमें डज नॉट लगेगा, तो लड़की के लिए हम शी इस्तेमाल करते हैं। शी डज नॉट स्यू द क्लॉथ्स। स्यू का मतलब होता है सीना, फर्स्ट फॉर्म। और तो डियर स्टूडेंट, ये देख सकते हैं इस तरह हमने इसके क्या बनाए हैं, नेगेटिव बनाए हैं। है वाले में जस्ट डज नॉट, बाकी सब के साथ डू नॉट। वो आपको याद है परफेक्ट के अंदर है वाले के साथ एस का इजाफा, बाकी सब के साथ फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे भी सेम ऐसा ही हमने, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट, आपका जो टॉपिक है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका लास्ट पार्ट। इंट्रागेटिव डॉट एस, व्हाट इट मीन्स, सवालिया फिक्रात। अच्छा जी, सवालिया के अंदर भी दो तरीके, क्योंकि वहाँ पे भी दो तरीके थे, तो यहाँ पे भी डेफिनेटली इनके एंड पे है आएगा और क्वेश्चन मार्क होगा, उनमें हम डज प्लस सब्जेक्ट, यानी डज सब्जेक्ट से पहले, बाकी प्लूरल हैं वाले और आई और यू वाले, इनमें डियर स्टूडेंट डू प्लस सब्जेक्ट और फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो फास्ट हो गया, कोई ऐसी है इसका इजाफा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। जी स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। नाउ आई एम गोइंग टू अरेज इट, सो बी केयरफुल, डोंट वेस्ट योर टाइम, look at the board carefully. So right now I'm going to take some example regarding interrogative sentences. Dear student, यहाँ पे देखिए, ये क्या जब आ जाता है तो वो सवालिया होता है। क्या मैं मकान
तामीर करता हूँ। अब मैं आ गया ना, मैं क्या होता है आई, तो मैंने बताया आई वाले जब सवालिया बनेंगे तो उसमें डू का इस्तेमाल होगा। जब है वाला सवालिया बनेगा, आप उर्दू में इसको आप सोचें, जब मैं वाला सवालिया बनेगा तो डू नॉट, सिर्फ है वाले का डज नॉट है, बाकी सबका डू नॉट है। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे हम डू को लिखेंगे सब्जेक्ट से पहले, डू आई, डू आई। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, डू आई बिल्ड अ हाउस, तो ये आपका जुमला कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, क्या वो खाना पकाती है। देखें है और क्वेश्चन मार्क, इस तरह भी आप याद रख लें, हूँ और क्वेश्चन मार्क, है और क्वेश्चन मार्क, मतलब ये है और क्वेश्चन मार्क मैंने आपको बताया था, वो उसमें हमेशा क्या लगता है, डज, तो डज आ गया, बाकी सारे आप इकट्ठा लिखते हैं, डज ही, या सॉरी लड़की है तो डज शी, आगे वही सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, कुक। देख लें डियर स्टूडेंट, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, जस्ट आपने ये अलामत याद रखनी है क्वेश्चन मार्क, आपने जस्ट क्या लगा देना है, डज, और है और क्वेश्चन मार्क के अलावा जो कुछ भी आ जाए आपने क्या लगा देना है, डू लगा देना है, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्या वो परिंदे खरीदते हैं। अब देख लें है और क्वेश्चन मार्क, जब है और क्वेश्चन मार्क नहीं है तो ऑटोमेटिकली क्या आ गया, डू। अब ये जो वो है ना, ये सिंगुलर नहीं है, ये जमा वाला है से पता चला, लेकिन इधर भी वो है, फ़र्क देखिए, इसके वो वाले जब फ़िक्रा ख़त्म हुआ तो है आया हुआ है, इस वो के साथ क्या हुआ है, इसका मतलब ये जमा है, तो ये फिर ही या शी नहीं होगा, बल्कि ही और शी का जो जमा होता है उसे हम स्टूडेंट दे कहते हैं। तो दे से पहले क्या आ गया, डू, डू दे, आगे सारा वही, बाय द बर्ड्स, क्या वो परिंदे खरीदते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट एक्टिव वॉइस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पूरे लेक्चर को आप ज़रूर देखेंगे, इसकी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और ना ही इसमें से काट के या इसको आप जो है वो फॉरवर्ड करके देखेंगे, बल्कि पूरा लेक्चर आप क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके राउंड अबाउट 20 से एग्ज़ाम जो हैं वो प्लान किए जा रहे हैं। तो ये आपको जो कुछ पढ़ाया गया आप ये ना समझें कि इसका कोई एग्ज़ाम नहीं है, कि इसका कोई टेस्ट नहीं है। तो इंशाल्लाह आफ्टर 20 जुलाई यू आर गोइंग टू हैव एग्ज़ाम वेरी सीरियसली, ठीक है। और उसके बारे में आपके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाएगा, उसका रिज़ल्ट आपके पेरेंट्स खुद पेपर लेके हमारे पास जमा कराएंगे और हम उसका रिज़ल्ट जो है आपके पेरेंट्स को देंगे, और फिर आपसे वही डायरेक्ट पूछेंगे कि आपने उसके अंदर क्या किया। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।